guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 Minutes to CLAT. So I know a lot of aspirants, particularly in the last week or you could say the last 4 to 5 days, are really scared of doing the mock test because एक genuine reason तो ये रहता है कि अगर हम mock test कर लेंगे तो और अगर हमारे उसमें कम नंबर आ गए so it is going to really have a bad impact on our morale for the CLAT. तो हम लोग करें या ना करें, अगर करें तो कितने करें. So in this particular session I am going to answer certain questions for you guys जो मॉक टेस्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्लैट 22 एस्पिरेंट्स के दिमाग में अभी होंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज हाउ मेनी मॉक्स शुड वी डू एंड शुड वी एट ऑल डू मॉक्स. नाउ माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, यू डेफिनेटली कैन डू मॉक्स इन लास्ट 4 to 5 days बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू कीप डूइंग मॉक्स वो आपको एक फ्लो में रखता है फॉर द एग्जाम. अदर देन दिस यू गाइस कैन डू इन द लास्ट 4 to 5 days 2 मॉक्स. ठीक है, 2 मॉक्स कर सकते हो, उसको ठीक से एनालाइज कर सकते हो. कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि हमको रोज मॉक टेस्ट करना चाहिए, उसकी इतनी जरूरत नहीं है. बिकॉज वट हैपेंस इज व्हेन यू डू अ मॉक टेस्ट 2 घंटे आप टेस्ट देते हो, 1 घंटा के आसपास आप कहते हो कि उसके आगे पीछे भी हमें लग जाता है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू अ मॉक. और एक बार देने के बाद भी हमें आधा घंटा रेस्ट करना पड़ता है बिकॉज इट्स ऑलवेज सो एग्जॉस्टिव एंड देन वी एनालाइज इट फॉर अबाउट 2.5 hours. तो उसमें ही काफी टाइम लग जाता है. सो इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि हम रिविजन भी प्रॉपरली करें. सो रैदर देन डूइंग 5 मॉक टेस्ट और 4 मॉक टेस्ट इन द लास्ट 4 to 5 days, you guys can do just 2 of them, do them really properly. Now the next thing is that जो हमारा मोराल बहुत ज्यादा मॉक की वजह से खराब होता है, the thing is कि जो मॉक वाले मार्क्स है ना, ये हमें बस मॉक तक भूल जाने हैं. So your mock marks are not going to demonstrate your CLAT result. अगर आपको लगता है कि आपका CLAT result बस वही आएगा कि आपके एक फ्रेंड के 90 मार्क्स आ रहे, 95 मार्क्स आ रहे, you are stuck at 80 or maybe say 75, that is not a problem. See, on that particular day, it's all that application उसी particular paper में is required. So everybody is trying to do his or her best in a mock test. Even if you feel that you are not able to get to your potential in a mock test और आपको लग रहा है कि you can still do better, don't worry about it. You have that final exam coming in front of you. So don't get too anxious about it. हमको क्या लगता है कि चलो mock test तो जैसे भी थे कम नंबर आ गए, ठीक है, वहां तो कोई नहीं देख रहा. बट फाइनल एग्जाम में कम नंबर आएंगे तो किसको कैसे बताएंगे कि हम इतने टाइम से पढ़ रहे थे बिकॉज we were genuinely studying for quite some time. तो उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने का कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज दीज आर सर्टेन फैक्टर्स दैट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप ठीक से मॉक टेस्ट दो. आपको कोई लगता है कि पर्टिकुलर सेक्शन आपका थोड़ा वीक चल रहा है और वो प्रैक्टिस मांगता है थोड़ी सी, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, उसकी अलग से सेक्शनल टेस्ट में प्रैक्टिस करो. आई थिंक अभी रिसेंटली आपने मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि आप प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हो. जैसे इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग का लिटिल हैवी रीडिंग सेक्शन, तो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया था कि when they do English and critical reasoning separately, they're able to score good marks, but when they do it in the mock test, उसके मार्क्स बहुत एकदम से ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं. So whenever you do a sectional test, आप लोग क्या कर सकते हो, इंग्लिश और रीजनिंग को बैक टू बैक कर सकते हो सेक्शंस में और फिर अपना टाइम नोट कर सकते हो कि आपको कितना टाइम लगा और आपकी क्या एफिशिएंसी रही. So no need to panic about these things. These are certain basic things which I'm pretty sure कि लास्ट के 4 दिन भी काफी हैं इनका सोल्यूशन निकालने में. तो ये नहीं सोचना कि पिछले 4 महीने से 8 महीने से नहीं सोच पाए तो अब कैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो मैंने कई बार ये भी बताया कि मेंटली जैसे आप फील कर रहे हो ना अपने एग्जाम के 4-5 दिन पहले या ड्यूरिंग द एग्जाम, जस्ट बिफोर द एग्जाम, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन, यू कुड से, अ लार्ज चंक ऑफ व्हाट योर क्लैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी. So try to be positive. If you have any other issue, I'm pretty sure कि you guys can reach out to me as well. I've written my email ID. आपको दिख जाएगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है. तो you can always write it to me. अगर आपको कोई भी genuine problem है, I'll be very happy to reply as soon as I can to you guys. Now third very important thing that everybody should keep in mind is जब आप लास्ट में वो 2-3 मॉक कर रहे हो ना, अगर 2 मॉक्स भी कर रहे हो, तो try to improve your attempts. अटेम्प्ट ज्यादा करना इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल. तो अगर पेपर एक मॉडरेट लेवल का है ना, अगर क्लैट 2020 या 21 जैसा, तो एक 115-120 के आसपास अगर अटेम्प्ट्स होते हैं ना, तो दैट इज अ वेरी गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट, राइट. अगर पेपर और इजी आया तो उससे बढ़ सकता है, बट 115-120 इज अ गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट बिकॉज ऐसा देखा गया है जनरली अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द क्वेश्चन दैट वी डू आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट. तो अगर आप 100 से ऊपर का अगर स्कोर देख रहे हैं तो और हम 115 क्वेश्चन कर रहे हैं, 120 क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लो 115 में से हम रफली 12 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो हम कहीं 100 के आसपास स्कोर कर लेंगे. दैट इज द आइडियल स्कोर फॉर क्लैट एज पर द लास्ट 2 एग्जाम्स एज ऑफ नाउ, राइट. तो ट्राई टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स. ये देखो कि आप कहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो. बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट इन द लास्ट फ्यू मॉक टेस्ट कि आपको कहां पर ज्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से आप कुछ और क्वेश्चन को नहीं कर पाते, राइट. तो थोड़ा सा स्मार्टली खेलना पड़ेगा इन द लास्ट 4-5 days. इट इज ऑल अबाउट हाउ स्मार्टली यू कैन वर्क इट आउट एंड जेन्युइनली इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. तो ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं बढ़ा पाओगे, हम तो कर ही नहीं पा रहे. डोंट वरी अबाउट इट. पहले से इतना सोचना नहीं है, बहुत चिल होके पेपर देना है, बहुत आराम से. यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर पैसेज एट वन पॉइंट इन टाइम rather than thinking about the entire paper.
तो एक बार में सोचो वो 5 क्वेश्चन को कितना जल्दी और कितना एफिशिएंटली प्रॉपरली सॉल्व करना है, उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन देखेंगे. वन वेरी इजी वे और यू कुड से वेरी इफेक्टिव वे टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, व्हाट इज दैट वे इज कि आप लोग क्या कर सकते हो, व्हेन यू गाइज अटेम्प्ट अ पेपर, हर सेक्शन के इजीएस्ट क्वेश्चंस को पहले देखो. अब हाउ डू यू आइडेंटिफाई द इजीएस्ट क्वेश्चन, पर्टिकुलरली लीगल रीजनिंग में, इंग्लिश में और क्रिटिकल रीजनिंग में, गो फॉर द स्मॉलेस्ट पैसेजेस. स्मॉलेस्ट पैसेजेस ऐसे होते हैं जो पढ़ने में थोड़े इजी होते हैं, ठीक है, दे आर यू कैन क्विकली गो थ्रू देम एंड फिगर आउट द क्वेश्चंस और उसके जो आंसर्स होते हैं वो. अगर आप क्लैट 21 का पेपर देखोगे, 2020 का पेपर देखोगे, उसमें भी छोटे वाले क्वेश्चंस इजीली हो पा रहे थे सबसे. दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हियर. नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग मी एज टू शुड वी डू अ मॉक एट द लास्ट डे एज वेल, क्या हमें लास्ट डे भी करना चाहिए एक मॉक? आई वुड से यस, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज लास्ट डे ना हमारी थोड़ी देखो एंग्जाइटी स्ट्रेस रहता है जनरली भी, अभी भी होगा, आई एम प्रीटी श्योर, बट लास्ट डे वो थोड़ा ज्यादा पीक पे रहता है. और अगर आपको स्ट्रेस भी नहीं हो रहा ना, सो डोंट फील लाइक डूइंग मच. तो अगर आप खुद को मॉक टेस्ट में, अगर मान लो ऐसा है कि आपको मॉक टेस्ट कर रहे हो आप, सो उसमें आपका काफी ज्यादा टाइम पास होता है एंड इट गिव्स यू गुड प्रैक्टिस ओनली. तो वो एक लास्ट मॉक टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन जैसे मैंने कहा कि उस मॉक टेस्ट के मार्क्स को दिल पे नहीं लगाना है कि मेरे तो आज 70 नंबर ही आए तो कल मेरा क्लैट में क्या होगा, ये सब नहीं सोचना है. अगर आपको लगता है कि अब ये बहुत सोचते हो एंड यू कांट हेल्प इट, डोंट डू अ मॉक टेस्ट ऑन द लास्ट डे. बट अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस के लिए कर लेना चाहिए, इट्स ओनली अ प्रैक्टिस टेस्ट, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सबके लिए ये समझने की है, देयर वाज अ टाइम व्हेन यू गाइज डिड नॉट नो कि क्लैट में आता क्या है, क्या होता है. सो यू गाइज शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन में लैग कर रहे हो, तो भी एक बहुत अच्छी जर्नी आपने अभी ट्रैवल कर ली है, ठीक है. यू हैव डन रियली वेल, विच आई थिंक अ लॉट ऑफ योर बैचमेट्स इन स्कूल डू नॉट इवन नो अबाउट. ठीक है, आपने बहुत सारे, आपको करंट अफेयर्स आते हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, बहुत सारे लॉज आपको बेसिक्स आ गए हैं. सो ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. राइट दी मॉक टेस्ट प्रॉपर्ली. और ये मॉक टेस्ट जब आप क्लैट के दिन जाओगे ना, जब क्लैट का एग्जाम देने जाओगे, वो सब जीरो हो जाएगा उस दिन, ठीक है. अगर आपके 70 मार्क्स आए थे तो वो भी जीरो है, अगर आपके 100 आते थे तो वो भी जीरो है. एक वो लास्ट एग्जाम सब डिसाइड करेगा कि अब आपके कितने नंबर आने चाहिए. तो जो बंदा टॉप कर रहा था ना, वो भी आपकी पेडिस्टल से स्टार्ट करेगा उस दिन 18 तारीख को 2 बजे. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. जस्ट वो उस दिन के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस दिन अपना 100% परफॉर्मेंस देंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट वी डोंट गेट टू एंशियस एंड स्ट्रेस्ड बाय लुकिंग एट सर्टेन सेक्शंस जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गए. क्योंकि ये कई बार होता है, हम लोग सेक्शंस बहुत डिफिकल्ट, अगर पहले या दूसरा सेक्शन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो डिफिकल्ट आया, तो हमारा पूरा पेपर खराब हो जाता है. क्योंकि हम उसके बाद सोचते हैं कि यार तो पेपर ही खराब हो गया, बाकी लोगों को तो आ ही गया होगा. ऑलवेज कीप एन आई फॉर दैट अपॉर्चुनिटी जहां पर एक सेक्शन इजी आ जाए. क्योंकि अगर सेक्शन डिफिकल्ट आ रहे हैं तो वो सभी के लिए डिफिकल्ट आ रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर यू, राइट. अदर देन दैट आई थिंक यू गाइस वुड नो दैट आई हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी एज वेल. तो आप मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस वहां पर भी अटेंड कर सकते हो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू देयर. मतलब हम लोग काफी स्ट्रैटेजिक डिस्कशन भी करेंगे सिंस द लास्ट वीक. सो आई नो दैट keeping a very high morale is, you could say, the priority of every mentor for CLAT. तो I am going to make sure कि आप लोगों का मोरल काफी हाई रहे, है ना. हम लोग एग्जाम पूरे एंथुसियाज्म के साथ जाए. एग्जाम के बाद में सोचेंगे कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ, लेकिन एग्जाम से पहले आपको पर्टिकुलरली ये चीजें पता होनी चाहिए कि हम लोगों को क्या सही करना है एग्जाम में और क्या हमको प्रोसीजरल गलतियां नहीं करनी है, राइट. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो दैट विल नॉट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम. बट अगर हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके आते हुए चीजें भी गलत कर दी ना, सो दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक. और वो थोड़ा सा बाद में एक वो गिल्ट वाला फीलिंग देगा. So I'll be making sure कि वो ना हो. I'll also be taking a lot of revision classes, particularly on current affairs. So that's it about the session from my side. If you like our sessions, please subscribe to our channel and press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep liking and keep following us like this. Thank you so much.